नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सबसे पहले बात होगी आज गुजरात की, जहां पर गुजरात के प्रगतिशील उद्यमियों ने पूरे विश्व में गुजरात और भारत की विशेष पहचान बनाई है। विकास के पैमाने पर गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और गुजरात के लोगों में एंटरप्राइज और इनोवेशन की संस्कृति है, ये कहना है महामहिम द्रौपदी मुर्मू का। उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति बनना पछी पहली वखत आप सौने बचे ओही गुजरात में आई प्रसन्नतानो अनुभव करी रही छू। आप सौने कुशलता माटे प्रार्थना करूँ छू। इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे साबरमती आश्रम में कुछ समय बिताने का अवसर मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन और आदर्श आज मानवता के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। आज गुजरात के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का भी मुझे अवसर मिला। मैं इसलिए बहुत खुशी हूँ। इस परियोजनाओं में स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के और अधिक अवसर मिलेंगे। इन सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यरूप देने और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए मैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद किया गया। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर दौरे के दौरान 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वो जम्मू के राजौरी जिले में एक रैली को मंगलवार को और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित अन्य रैली को बुधवार को संबोधित करेंगे। बीते हफ्ते जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। ऐसे में अधिकारियों ने गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है और देश के लिए आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज देश का पहला स्वदेशी विमान जुड़ गया। 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच वायुसेना में शामिल हो गया। विमानों का ये बेड़ा भारतीय फोर्स की ताकत को न सिर्फ बढ़ाएगा बल्कि पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर दुश्मन का खात्मा करने में भी सक्षम होगा। हल्के वजन वाले इन विमानों की मदद से सेना सीमाओं पर आसानी से मिसाइल और अन्य हथियारों को ले जा सकेगी और दुश्मन का पल भर में खात्मा कर सकेगी। इन विमानों को खास ऊंचाई वाले इलाके में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में विमानों का ये बेड़ा वायुसेना में शामिल हो गया। इन खास किस्म के विमानों को एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इन्हें मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल सीमाओं पर उन जगहों पर भी किया जाएगा जहां फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। LCH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से समानता रखता है। इसमें स्टीलेट है जो रडार से बचने की एक विशेषता है। बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता, इस खासियत से ये अत्याधुनिक विमान रात के अंधेरे में दुश्मन को पता लगाए बिना खात्मा करने में माहिर है। इस हेलीकॉप्टर में शामिल होने से सेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है।
एलसीएच हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कारगिल से कन्याकुमारी तक कहीं भी उड़ान भरने में सक्षम है। आने वाले समय में यह भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत। और पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विश्वास मत साबित कर दिया है। विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में 93 वोट पड़े। इस कार्रवाई के बाद विधानसभा का स्पेशल सत्र आज ही समाप्त हो गया। वहीं विश्वास मत से पहले सीएम भगवंत मान ने अहम ऐलान किया। उन्होंने समर्थन मूल्य का भाव 360 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया। विधानसभा सत्र की शुरुआत में कांग्रेस विधायकों ने आपके विश्वास मत का विरोध किया, लेकिन कुछ देर बाद हंगामा शांत हुआ और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। विश्वास मत पर चर्चा के लिए 117 सदस्यीय विधानसभा में हर पार्टी को उसके विधायकों को संख्या के आधार पर समय आवंटित किया गया। आपके पास विधानसभा में 92, कांग्रेस के 18, शिरोमणि अकाली दल के 3, बीजेपी के 2, बहुजन समाज पार्टी की 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। बता दें कि 27 सितंबर को विधानसभा सत्र के उद्घाटन के दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था और फिर उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर निशाना साधा।